और ये आक्रोश बाहर निकाले। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मेरा दोष बताए क्यों पेंशन तूने मारी, क्यों पेंशन तूने मारी। जिस पेंशन से जग हंसता सारा जहां चमकता, उस पेंशन का हक मारा, इसमें क्या दोष हमारा। ये कैसी अत्याचारी। गवर्नमेंट ने तो यूपीएस लाया ना। नहीं चाहिए यूपीएस, नो एनपीएस, नो यूपीएस, वी वांट ओनली ओपीएस। पक्षपात हुआ ना कि अपना अपना और दूसरा जो है वो भीख मांगे। अगर एनपीएस यूपीएस इतनी अच्छी है तो नेता क्यों नहीं ले रहे हैं? वो क्यों ओपीएस ले रहे हैं? हमें कह रहे हैं एनपीएस ले लो, यूपीएस ले लो। हमें लॉलीपॉप नहीं चूसनी है, एनपीएस ओपीएस, यूपीएस चाहिए हमें। ये हमारा राइट है, पहले भी चलती थी, आज भी यही चलेगी और हमें विश्वास है कि आज नहीं तो कल हम इस चीज को लेकर रहेंगे। अभी हम 25 उसमें उन्होंने रूल कर रखा है कि 25 साल की नौकरी के बाद में अगर आपकी 25 साल की नौकरी नहीं है तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी। अब जिसकी नौकरी 39 की एज में लगी है तो वो 21 साल की नौकरी करने के बाद पेंशन पाएगा ही नहीं, तो कहाँ से अच्छी हुई। और अलग अलग गलत विकल्प हम लोगों के सामने पेश किया जा रहा है, जिसको चयन करने के लिए हम लोग इच्छुक किसी भी प्रकार से नहीं है। हम लोगों को चाहिए तो चाहिए सिर्फ पुरानी पेंशन। जो नेता मंत्री विधायक ले रहे हैं वो बहु हम लोगों को वही पेंशन चाहिए। एक देश एक चुनाव की बात कर रहे हो, एक देश 5 पेंशन की बात कर रहे हो, ये कहाँ का न्याय है भाई? अधिकारियों को एनपीएस और यूपीएस थोप रहे हैं, ये व्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और हम लोग किस विभाग से हैं? हम शिक्षा विभाग से हैं, इंटर कॉलेज में हैं और हम लोग लगातार आंदोलन करते आ रहे हैं। क्या आपने आज अपने मेरा हक जो है ओपीएस है, हम लोग अपनी ओपीएस की लड़ाई के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हम अपना हक लेके रहेंगे बस। तो आज क्या प्रदेश के भटका रही है, कभी यूपीएस कभी कुछ वो कर रही है, तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ओपीएस के लिए आए हैं और हमारी मांग पूरी की जाए, यही सरकार से गुजारिश है हम लोग। वो अपनी दौलत समझते हैं कि जैसे बिना पढ़े लिखे अंगूठा छाप शिक्षा मंत्री बन जाते हैं और कर्मचारी चाहिए स्नातक उनको एंड चपरासी चाहिए 10th पास। ये कहाँ का न्याय है? लोकसभा में कानून बनाया जाए। तो आपको तो सर पेंशन मिल रही होगी। पेंशन मिल रही, मैंने आई हैव सर्व्ड द कंट्री फॉर द नेशन फॉर 20 years, so I have got the pension. It is not any gratitude of the government. And again I am doing the service. I want service because I have spent this service of 12-13 years in the माध्यमिक शिक्षा। देश के सम्मानित नागरिकों को मेरा प्रणाम। आपने देखना शुरू कर दिया है जन विकास मीडिया। ये राज्य कर्मचारी हैं जो ओल्ड पेंशन स्कीम को लेके आए, अपना कहीं ना कहीं आज ये जुलूस निकाल लेंगे और इनका कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन भी है कई जिला मुख्यालयों पे, जिसको लेके ये परिवर्तन चौक के पास केडी सिंह बाबू स्टेडियम के समीप इन्होंने आज अपना एक रैली और कहें या जुलूस निकालने का कार्यक्रम रखा है। कहीं ना कहीं इनके अंदर असंतोष है जो यूपीएस अभी गवर्नमेंट ने लागू किया है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। मैं इनसे और चीजें जानकारी करता हूँ और आपको उससे अवगत कराता हूँ थोड़ा। मैम क्या नर्सिंग संघ से हैं हम लोग और हम लोग सिर्फ ओपीएस की डिमांड कर रहे हैं, ओपीएस लेके रहेंगे। अभी गवर्नमेंट ने तो यूपीएस लाया ना। नहीं चाहिए यूपीएस, नो एनपीएस, नो यूपीएस, वी वांट ओनली ओपीएस। क्यों ओपीएस चाहिए आपको? ये आप नेताओं से पूछिए उन्हें क्यों चाहिए, तब हम लोग भी बताएंगे। अच्छा, नेताओं को पुरानी पेंशन स्कीम मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है। आपको नहीं मिल रही? हमें नहीं मिल रही है। तो ऐसा क्यों है? आपका क्या मतलब सोचते हैं? ये तो सरकार की पॉलिसी है, नीति है जो हमको ओपीएस से महरूम कर रहे हैं और अपने नेताओं को दे रहे हैं। उनकी भी एनपीएस कर देना। यूपी वो तो विधानसभा और लोकसभा और राज्यसभा में बैठे हैं, वो अपने हिसाब से अपनी स्कीम बना लेते हैं। आपकी ये तो पक्षपात हुआ ना कि अपना अपना और दूसरा जो है वो भीख मांगे। कहीं ना कहीं हो रहा है जब एक उसका उसको पेंशन मिल सकती है। अपनी नौकरी के 35 साल 40 साल अपनी सर्विस को देते हैं, तो क्या हमें इतना भी अधिकार नहीं है कि जो हमारा राइट है, आप 4 दिन के नेता बनिए आपको पेंशन हो जाएगी। अगर एनपीएस यूपीएस इतनी अच्छी है तो नेता क्यों नहीं ले रहे हैं? वो क्यों ओपीएस ले रहे हैं? हमें कह रहे हैं एनपीएस ले लो, यूपीएस ले लो। हमें लॉलीपॉप नहीं चूसनी है, एनपीएस ओपीएस, यूपीएस चाहिए हमें। ये हमारा राइट है, पहले भी चलती थी,
आज भी यही चलेगी और हमें विश्वास है कि आज नहीं तो कल हम इस चीज को लेकर रहेंगे। अभी हाल ही के दिनों में इन्होंने यूपीएस ला दिया, न्यू पेंशन स्कीम, जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, तो क्या इनको जरूरत पड़ी जो इन्होंने कहीं ना कहीं चेंजिंग किया एनपीएस से यूपीएस? देखिए, पहले एनपीएस बनाया, उन्होंने कहा ये बहुत अच्छी है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जब हम लोगों ने ओपीएस की डिमांड करी तो उन्होंने कहा नहीं, यूपीएस बहुत अच्छी है, यूपीएस में बहुत सी कमियां हैं। हम 25, उसमें उन्होंने रूल कर रखा है कि 25 साल की नौकरी के बाद में अगर आपकी 25 साल की नौकरी नहीं है तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी। अब जिसकी नौकरी 39 की एज में लगी है तो वो 21 साल की नौकरी करने के बाद पेंशन पाएगा ही नहीं, तो कहाँ से अच्छी हुई। और ओपीएस में होता है कि तो आपको पेंशन मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। हमारी कटौती में जो हम कटवा रहे हैं, अगर उन्हीं का हम बेनिफिट्स नहीं उठा पा रहे हैं तो क्या फायदा। हम जॉब कर रहे हैं, अपने बच्चों को कैसे भविष्य में कैसे पालेंगे। और नेता हैं तो आप 2 दिन की सीट पर बैठ जाए, विधायक या किसी एमएलए की सीट पर, उनकी तुरंत पेंशन बन जाती है, और एक नहीं तो 2-3 दिन पेंशन बन जाती है। अच्छा, इतना बड़ा परिवर्तन 39 साल में किसी को नौकरी मिल जाए, 25 साल यदि वो सर्विस नहीं होते हैं तो उसे पेंशन नहीं मिलती। क्या इस सरकार को नहीं चीजें मालूम? बिल्कुल मालूम है, तभी तो वही लॉलीपॉप चुसा रही है हम लोगों को कि यूपीएस दे देंगे। भाई जिनकी अब नौकरी नहीं निकाल रही है सरकार, आप भी जानते हैं, सब संविदा पर ऐसे काम कर रहे हैं। अब 40 साल की एज लिमिट होती है, 39 की जिसकी नौकरी लगेगी उस एज में, वो कहाँ पर बताइए पेंशन पा पाएगा। 20-21 साल उसने नौकरी करी, उसने पहले रूल डाल दिया है कि कम से कम 25 साल की नौकरी आपकी होनी चाहिए। बहुत कमियां हैं, हमें नहीं चाहिए एनपीएस और यूपीएस, हमें सिर्फ अपनी ओल्ड पेंशन चाहिए है। वी वांट ओपीएस, ओनली ओपीएस, बस। क्या मैं सुरेंद्र पाल हूँ, मैं अटेवा में शुरू से लगा रहा हूँ और दिल्ली तक आंदोलन हम लोग करके आए हैं। दिल्ली में तो लाखों में संख्या में थी, लेकिन आवाज दबाने की कोशिश किया, आवाज हम लोगों की दब नहीं पाएगी। कर्मचारी और शिक्षक जो विकल्प चाह रहे हैं वो विकल्प दे ही नहीं रहे हैं। अलग अलग गलत विकल्प हम लोगों के सामने पेश किया जा रहा है, जिसको चयन करने के लिए हम लोग इच्छुक किसी भी प्रकार से नहीं है। हम लोगों को चाहिए तो चाहिए सिर्फ पुरानी पेंशन। जो नेता मंत्री विधायक ले रहे हैं वो बहु हम लोगों को वही पेंशन चाहिए। एक देश एक चुनाव की बात कर रहे हो, एक देश 5 पेंशन की बात कर रहे हो, ये कहाँ का न्याय भाई। हम लोगों को भी पुरानी पेंशन ही चाहिए। जैसे एक चुनाव है, एक देश है, उसी प्रकार से हम लोगों को भी नेता और विधायक मंत्री की तरह हम लोग पुरानी पेंशन चाहिए। ओपीएस और एनपीएस कर्मचारियों के हित में एकदम सही नहीं है। अच्छा, जो सरकार योजनाएं लाती है तमाम तरीके की, उस पे अधिकारी बैठते हैं, कहीं ना कहीं समिति बैठती है, उस पे चीजें जांची परखी जाती हैं, समझी जाती हैं, उसके बाद लाई जाती है। ये सबको समझ में है, लेकिन जो इससे प्रभावित हो रहा है, जो शिक्षक कर्मचारी इससे प्रभावित हो रहा है, वह उस कमेटी में नहीं होता है। जो उसमें नीति बनाने वाले हैं, अधिकारी हो या कर्मचारी हो, वह पुरानी पेंशन व्यवस्था से आच्छादित हैं। जाके पैर न फटी बिवाई, सो कहा जाने पीर पर आई। जब उनको दर्द पता नहीं है एनपीएस क्या है, यूपीएस क्या है, वो तो अपने आप तो ओपीएस ले रहे हैं, कर्मचारियों को एनपीएस और यूपीएस थोप रहे हैं। ये व्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और हम लोग किस विभाग से हैं? हम शिक्षा विभाग से हैं, इंटर कॉलेज में हैं, और हम लोग लगातार आंदोलन करते आ रहे हैं। क्या आपने आज अपने कार्य का बहिष्कार किया? कार बहिष्कार किया क्या आपने? हम लोग कार्य करके आ रहे हैं, पूरी ड्यूटी करके आ रहे हैं। हम लोग विद्यालय में पढ़ा करके छुट्टी के बाद हम लोग आ रहे हैं। कार्य का बहिष्कार आज नहीं किया गया है। तो ईमानदारी से अपने काम भी किया और ईमानदारी के साथ अपने हक अधिकार के लिए आए भी हैं। ईमानदारी से हम लोग अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। सरकार चाहे जितना दबाने की कोशिश करे, ये जो लहर उठ रही है, सरकार को इसके नीचे झुकना पड़ेगा। और हम लोगों को, हम शिक्षक कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देना पड़ेगा, पुरानी पेंशन बहाल करना पड़ेगा। हमारे साथ कुछ नर्सिंग स्टाफ भी जुड़ गए हैं। क्या नाम है मैम? मेरा नाम मनसा सिंह है। कहाँ पे कार्य? मैं बलरामपुर हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। अच्छा, आप जिला अस्पताल में हैं? जी। क्या कहना चाहते हैं? मेरा हक जो है ओपीएस है। हम लोग अपनी ओपीएस की लड़ाई के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हम अपना हक लेके रहेंगे, बस। तो आज क्या प्रदेश के सभी राज्य कर्मचारी क्या यहाँ पे क्या हर एक विभाग के? जी, जैसे भी शिक्षा विभाग से थे आप? हम लोग, हाँ, तो हमारे साथ के बहुत सारे लोग स्वास्थ्य विभाग से हैं। तो मतलब क्या सभी विभाग के लोग आए हुए हैं? हाँ, यहाँ पर सभी विभाग के लोग एकत्रित हैं। हाँ मैम, क्या नाम? वंदना सिंह मेरा नाम है, बलरामपुर हॉस्पिटल से हूँ मैं। और हम लोग यहाँ पे पुरानी पेंशन बहाली के लिए आए हैं, जो कि हम लोग की मांग पूरी नहीं हो रही है। बार बार कहने के बाद भी गवर्नमेंट जो है वो इधर उधर हम लोग को भटका रही है, कभी यूपीएस कभी कुछ वो कर रही है। तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ओपीएस के लिए आए हैं और हमारी मांग पूरी की जाए, यही सरकार से गुजारिश है हम लोगों की। आइए कुछ और लोगों से हम बात करते हैं इस विषय पे। कैप लगा लीजिए सर। कैप क्या, पैसे भी तो देश के लिए हैं। थोड़ा पीछे लगाएंगे सर, टोपी पहना, टोपी तो वैसे सरकार पहना दे। मेरा नाम दिनेश चौहान है एंड भारतीय वायुसेना से रिटायर्ड हूँ और प्रेजेंटली इसमें टीचर हूँ बक्सी तालाब इंटर कॉलेज में। हमारा विचार, सबका विचार है देश का, कि जब नेता लोग अपनी एक दिन का विधायक एमएलए एमपी आजीवन पेंशन लेते हैं तो कर्मचारी 40 साल तक नौकरी करेगा और बिना पेंशन घर जाएगा। ये कैसा न्याय है। पहले कर्मचारी हमेशा
वो पुरानी पेंशन बहाल की जाए। सर इस पे एक बात याद आ गई, मैं जिससे बात कर रहा हूँ वो नेताओं की बात कर रहे हैं कि नेता एक दिन के लिए कोई नेता बनता है और उसे पुरानी पेंशन स्कीम का बेनिफिट मिलता है, और जो इन्होंने पेंशन स्कीम लाया उसमें जी 25 साल हम मैम थोड़ा सा 25 साल यदि हम सर्विस नहीं करते हैं तो हमें उसका बेनिफिट नहीं मिलता है। नेताओं से शुरू हुआ, नेताओं पे भी आप पहुंच गए। यस यस, बिकॉज ऑफ लीडर्स जो पॉलिटिशियन है वो अपनी दौलत समझते हैं कि जैसे बिना पढ़े लिखे उनका छाप शिक्षा मंत्री बन जाते हैं, और कर्मचारी चाहिए स्नातक उनको, एंड चपरासी चाहिए 10th पास। ये कहाँ का न्याय है? लोकसभा में कानून बनाया जाए। तो आपको तो सर पेंशन मिल रही होगी ना? पेंशन मिल रही, मैंने आई हैव सर्व्ड द कंट्री फॉर द नेशन फॉर 20 years, so I have got the pension. It is not any gratitude of the government, and again I am doing the service. I want service because I have spent this service of 12-13 years in the माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश। कंपेयर करें कुछ वहाँ अर्धसैनिक बलों का लिए हुए हैं कि उनका भी कहना है कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करो। यदि हम अमूमन देखें इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, उनके पे तो पुरानी पेंशन स्कीम कहीं ना कहीं लागू है, लेकिन उन पे नहीं है। क्या इस पे कहना चाहेंगे? Because of paramilitary forces are also part of the security of the nation. They should also be given पुरानी पेंशन। मेरे विचार से सबका विचार है। इसके लिए आप लोग दिल्ली भी कूच किया था, लाखों की संख्या में लोग पहुंचे थे। अरे ये गवर्नमेंट ने क्या संज्ञान नहीं लिया, और उसके अलावा एक नई पेंशन स्कीम आ गई। विचार तो ये है कि राष्ट्रवादी होकर के पूरे देश गिरा सकते हैं। सब पैरामिलिट्री फोर्स, रेलवे, पोस्ट ऑफिस, मिलिट्री सब एक संग धरना प्रदर्शन करते। लोकसभा अगले दिन ही पुरानी पेंशन बहाल कर देगी, बिकॉज यूनिटी इज स्ट्रेंथ। बिल्कुल आप नाराज नजर आ रहे हैं कि हमें चाहिए तो चाहिए। यस यस, व्हाई नॉट? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर माय रिस्पेक्टेड एंड आई वेरी गुड रिस्पेक्टेड टू द देश के अभी जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका कहना है 1 नेशन 1 इलेक्शन, और एजुकेशन पे भी कहते हैं। तो 1 नेशन 1 पेंशन की बात आपके कई साथी इसमें कह रहे हैं। यस यस, जब 1 नेशन एंड 1 एवरीथिंग इज देयर, देन 1 नेशन 1 पेंशन शुड बी देयर। It is the characteristics of the nationalism. राष्ट्रवाद जब ही चलेगा जब सबको समान अधिकार मिलेगा। हाँ सर। मैं अशोक कुमार, महामंत्री राजकीय नर्सेस संघ उत्तर प्रदेश एवं चिकित्सा स्वास्थ्य का मैं प्रधान महासचिव। बोलिए। जो आप ये मांगों को लेके आज अपना कहीं ना कहीं प्रदर्शन कहें और इसको लेके आप आगे तक जाएंगे, क्या कहना चाहेंगे? आप लोग अपनी मांग को एक कहीं ना कहीं पॉलिटिकल भी जोड़ रहे हैं, नेता रही है, हमको नहीं मिले। और एनपीएस पे आपके साथियों का कहना है, कर्मचारियों का कहना है कि 25 तक यदि हम वर्क नहीं करते हैं तो हमें उसका बेनिफिट भी नहीं मिलता है। देखिए, आप दो बात कह रहे हो, हम लोग पॉलिटिकल नहीं है ना, हम पॉलिटिकल नहीं, मैं पॉलिटिकल नहीं कह रहा हूँ। जो इसमें कई लोगों ने कहा कि यदि नेताजी को ये चीज मिलती, नेताजी तो पॉलिटिकल हो गए, तो हाँ, तो वो दूसरी बात आप कह रहे हो। आप कह रहे हो कि उनको पुरानी पेंशन मिल रही है माननीय लोगों को, हाँ, तो हमको क्यों नहीं दे रहे हो? तो जब इतनी अच्छी थी, प्रधानमंत्री जी देश के सबसे सर्वोच्च पद पे बैठे हैं, पहले तो एनपीएस की तारीफ की है 10 साल तक कि बहुत अच्छी एनपीएस से वापस नहीं लेंगे, चाहे उनका कैबिनेट सेक्रेटरी हो, चाहे उनका वित्त सचिव हो, सब उसकी तारीफ कर रहे थे। पता नहीं क्या आया, एकाएक उन्होंने यूपीएस ला के दे दिया। यूपीएस जो लाए वो एनपीएस से भी महाबोगस है। अभी तक मेरा 14% गवर्नमेंट का पैसा लगता था उसमें मार्केट में, अब 18.5% लगाने लगे हैं। तो एक अमीर आदमियों को, बड़े लोगों को बड़ा करने की ये स्कीम है, और ये उटपटांग पेंशन स्कीम है। उटपटांग यूपीएस उटपटांग पेंशन स्कीम, ये बिल्कुल हम लोग को कतई नहीं पसंद है। और मुझे एक विश्वास है, माननीय प्रधानमंत्री जी जब देश में कोई भी व्यक्ति विद्रोह किया है अपने काम को लेके, चाहे वो किसान बिल हो, चाहे वो लेटरल एंट्री हो, चाहे वो 2000 की नोट हो, चाहे वो सब चीज माननीय प्रधानमंत्री जी ने वापस लिया है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी एनपीएस वापस नहीं ले पा रहे थे, इसलिए उन्होंने यूपीएस लाया है। अब यूपीएस को वो लगभग जल्द से जल्द साल भर के अंदर वापस करके पुरानी पेंशन स्कीम हमें देंगे 110%। हम सब लोगों को पूरा विश्वास है। आपने कई योजनाओं की बात की, तो उसमें हम किसान बिल का देखें तो उसमें सालों किसान बैठे रहे, तब कहीं ना कहीं मजबूरन सरकार को वापस करना पड़ा। भाई साहब, हम कौन सा बैठ रहे हैं? हम बैठ नहीं सकते। अब हम स्वास्थ्य विभाग के हैं, मुझे याद है 2010 में हमने हड़ताल की थी 3 दिन, 400-500 मरीज एक्सपायर हो गए थे। 3 दिन की हड़ताल में मायावती जी की सरकार थी, 20, 21, 22 जनवरी को 2010 में।
हम लोग उस लेवल पे नहीं गिर सकते हैं। हम किसान नहीं हैं कि हम सड़क पर बैठ जाए अपना खेती जला दें। हम अगर बंद कर देंगे अस्पताल तो आपके हमारे सबके रिश्तेदार पड़ोसी जान पहचान के लोग ही तो अस्पताल में आते हैं, तो उनको कौन सेवाएं देगा। तो हम तो केस को आगाह कर रहे हैं, हम तो केवल सरकार को आगाह कर रहे हैं कि आप मान जाओ, सुन लो, समझ लो, और उनको ये भी बता रहे हैं आप एक नई चीज नहीं वापस ले रहे हो, आप इससे पहले कई चीजें वापस लियो माननीय प्रधानमंत्री जी, और देश के सब लोग दुखी हैं, आप वापस ले लो, और नहीं तो वोट फॉर ओपीएस हमारा चलेगा। आज यूपी में लोकसभा में देख लियो, आगे हरियाणा महाराष्ट्र हो रहा है, जम्मू कश्मीर हो रहा है, आगे भी हम दिखाएंगे क्या होता है। चलिए पॉलिटिक्स का इस्तेमाल